हेलो दोस्तों, आपका मैथ और रीजनिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे जो कि घातांक और करणी चैप्टर है। तो आज से हम प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है, निम्नांकित को घातांक रूप में लिखो। ये गुणनफल रूप में है, हमें इसे क्या लिखना है, घातांक रूप में लिखना है, मतलब घात में, पावर में आनी चाहिए। तो चलिए इसे लिखते हैं घात में कैसे। देखिए, ये पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 3 × 3 × 3 कितनी बार है, 5 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। कैसे, जब बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड कर देते हैं ना, ये वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो यहाँ पे 3 3 क्या है, बेस सेम है, और कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो ये घात कितनी हो गई, 5। तो बस हमने घातांक रूप में व्यक्त कर दिया। वैसे इसको कर लेते हैं। देखिए, तो इसको क्या करेंगे, देखिए 3 तो कोई है नहीं इसमें गुणनफल में, तो 3 को ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए ए भी कोई नहीं है, तो ए को भी ए लिख देते हैं, क्योंकि ए दूसरा तो है नहीं कि इसको घात में लिखेंगे। लेकिन बी यहाँ पे 4 बार है, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो हमने लिख दिया इसको भी घात रूप में। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक ना। तो देखिए 14 तो फिर लिख देंगे। बी क्या कर रहा है, बी गुणे बी कितनी बार, 20 बार। मतलब कि ये गुणा में बी कितनी बार है, 20 बार है। यहाँ पे 20 बार लिखा नहीं है, बस यहाँ पे बोल दिया कि 20 बार गुणा में। यानी कि बी की घात क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। भाई गुणा में 20 बार का मतलब क्या हो जाएगा, बी की घात 20 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, 5 × 5 × 5, ये 31 बार कह रहा है। मतलब कि ये 5 5 क्या रहेगा, गुणा में 31 बार रहेगा। और ये सेम है ना बेस की तरह, तो 31 बार रहेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 की घात 31। तो ये हमने क्या कर दिया, इनको घातांक रूप में व्यक्त कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला ये है, निम्नांकित को गुणनफल के रूप में लिखो। तो अभी हमने क्या किया, घातांक रूप में लिखा, यहाँ पे गुणनफल रूप में लिखा था, ये गुणा में लिखा है ना, तो इसको गुणनफल रूप कहते हैं। और हमने इसे किस में व्यक्त किया, घातांक रूप में। अब यहाँ घातांक रूप में दिया है, हमें किस में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो बस लिख देंगे, जैसे यहाँ से इसमें आए तो यहाँ से इधर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 5 बार गुणा में। तो फिर क्या लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 2 और ×2। ये कितनी बार हो गई, 1 2 3 4 5। 2 की घात 5 का मतलब यही तो होता है, 2 5 बार। वैसे ही बी की पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा, बी गुणा में कितनी बार हो जाएगा, 6 बार। 1 2 3 4, ये 5, ये 6 हमने व्यक्त कर दिया गुणनफल में। अब 19 को व्यक्त करते हैं, 19 बी की पावर 4 को। 19 को तो हम कुछ लिख नहीं सकते, 19 को 2 नंबरों में तोड़ सकते हैं नहीं, 19 गुणे एक ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो 19 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। और बी की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी। ये 4 बार हो गया ना, यहाँ पर भी गुणा दे दीजिए, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, गुणनफल रूप में कर दिया। अब 80 और बी की पावर 5, इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए 80 बी की पावर 5 को, देखिए 80 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 5 लिख सकते हैं, 16 × 5 = 80 होता है। और बी की पावर 5 को मतलब बी गुणे बी और गुणे बी कितनी बार, 5 बार हो गया। और 16 को भी हम लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 4 बार लिख सकते हैं, 1 2, ये 3 और ये 4। 2 दूना के 4, 2 दूना के 8, 2 दूना के 16, और ये गुणे 5। और ये बी 5 बार लिख देते हैं, बी 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, इनको गुणनफल रूप में लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड वाला बोल रहा है कि x की पावर y में आधार और घात लिखिए। तो मैंने आपको पहली बेसिक वाली वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पे होता है, जो नीचे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो x की पावर y में देखिए, x की पावर यहाँ पे y, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे घात, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे पावर। और इसको बोलेंगे हम लोग, नीचे है ना बेस है ना आधार, तो इसको हम लोग बोलेंगे आधार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे बेस। तो ये x हमारा क्या हो गया, x हमारा आधार। तो यहाँ से लिख दीजिए कि आधार, आधार क्या है, x, और घात क्या है, y, ठीक है। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोल रहा है कि -3 की पावर 8 एवं -3 की पावर 11 में गुणनफल का चिन्ह बताइए। इसका मान नहीं बताना है, ये बताना है कि जो हम, जैसे मान लीजिए कि -3 अगर 8 बार लिखेंगे गुणा में, इसका मतलब यही ना है कि -3 कितना बार, जैसे -3 का पावर
8 का मतलब क्या हो गया, ये -3 माइनस के 3 कितनी बार, 8 बार गुणा में होगा। जैसे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 4 बार हो गया, -3 -3 6 बार, और -3 और -3 8 बार हो गया। यही ना मतलब होता है। कहने का मतलब कि इसका मान नहीं पूछ रहा है कि आप गुणा करके बता दीजिए कि कितना होगा, ये पूछ रहा है कि ये जो आप निकालेंगे जो भी होगा मान चाहे जो भी होगा, ये -3 की पावर 8 में जो करेंगे तो वो माइनस के साथ आएगा कि प्लस के साथ आएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर अगर इवन नंबर हो ना, सम संख्या हो, तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी ना वो प्लस में आएगी। तो -3 की पावर 8 को हम लिख सकते हैं खाली 3 की पावर 8, ठीक है, 3 की पावर 8 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए माइनस का अगर माइनस में गुणा करेंगे ना, यहाँ पे बताता हूँ, माइनस का गुणा माइनस करेंगे, -1 क्या होगा, +1 हो जाएगा। 2 बार रहेगा तो +1 हो जाएगा, और फिर 2 बार रहेगा तो फिर से +1 हो जाएगा। देखिए तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही करते क्या हो जाएगा, जब कहने का मतलब कि जब सम बार रहेगा ना माइनस का चिन्ह तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब विषम बार रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विषम है ना, पावर क्या है 11, यहाँ पे 8 है, 8 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या रहेगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि 8 की जगह पे 10 होता है या कोई और बड़ी संख्या होती है, अगर वो सम संख्या होती तो क्या हो जाता, माइनस का चिन्ह हट जाता, सिर्फ प्लस आ जाता। ठीक है, तो चलिए माइनस की 3 पावर 11 को देख लेते हैं। -3 की पावर 11, इसका मतलब क्या है, -3 इंटू -3, ये करते करते कितनी बार हो जाएगा, 11 बार अपन लिखेंगे, किसमें, गुणा में लिखेंगे। तो 11 बार लिखेंगे तो 10 बार में तो क्या हो जाएगा, यह सम संख्या रहेगी, तो जैसे सम संख्या रहेगी तो मान लीजिए कि 10 बार में या 12 बार में माइनस हो जाएगा, जब एक बार प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, सम संख्या रहेगी तो, और फिर एक बार बचेगा जो विषम संख्या है उसका क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। या फिर आप माइनस गुणा प्लस कर लीजिए, ये क्या होता है, ये भी माइनस होता है, और प्लस गुणा प्लस ये क्या होता है, ये प्लस होता है। तो ये जो चार चीज़ें बताए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3, और इसकी पावर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक ना, माइनस आ जाएगा। जब भी आप बस इतना ध्यान रखें कि विषम संख्या रहेगा तो माइनस आ जाएगा, और सम संख्या रहेगा तो प्लस आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा पांचवा का पहला क्वेश्चन, क्या बोला है, निम्नांकित को सरल करें तथा उत्तर घातांकीय रूप में लिखें। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और घातांक रूप में उत्तर लिखना है, मतलब जो भी करना है यहाँ पे, और जो भी नंबर आएगा उसकी घात में होना चाहिए। मतलब चलिए इसको फाइनली हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 3 3 बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। ऐसे गुणा में रहता है तो अगर बेस सेम रहता है तो क्या हो जाएगा, ये वाला ये पावर सेम हो जाता है। तो ये 3 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 की पावर 5 2 7 7 7 7 14, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 5 है। ठीक है, अब इतना करने के बाद जब ये सेम होता है, ए मतलब सेम सेम होता है, तो क्या होता है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घट जाती है। 14 माइनस के 5, तो 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3 की पावर 9। तो आ गया ना, घातांक रूप में हमने लिख दिया, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया, जैसे सेम रहती है तो देखिए कहाँ पे है वो प्रॉपर्टी, जैसे अगर ये सेम रहती है तो क्या हो जाता है, पावर घट जाती है। देखिए ये है ना, अब ऐसे लिखा है, फिर ऐसे a/m/n, ये नीचे ही है ना, भाग का मतलब यही होता है, तो पावर ऊपर में से नीचे वाली क्या हो गई, घट गई। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये 14 में से 5 घट गया तो कितना बचा, 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। बस यहाँ पे हमको देखनी है जो माइनस में दिया है, पावर अगर सम संख्या रहेगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अभी बताया ना कि पावर क्या रहेगी, जैसे मान लो कि माइनस के साथ है और उसकी पावर क्या है, इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो इसको प्लस की पावर प्लस एक्स की पावर क्या लिख देंगे, इवन नंबर। ठीक है, और यहीं पे अगर -x की पावर ऑड नंबर रहती है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, -x बाहर कर देंगे, और यहाँ पे जो ऑड नंबर है उसको लिख देंगे, और यहाँ पे इवन नंबर लिख देंगे। ओके, तो वही यहाँ पे देख लीजिए, अगर पावर क्या है, यहाँ पे पावर क्या है, सम संख्या है, तो यानी कि माइनस हट जाएगा, खाली 5 की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है, पावर सम संख्या है, 2 है ना, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ 8, ये भी क्या है, सम संख्या है, तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 5 की पावर केवल 5 की पावर 8 हो जाएगा। लेकिन नीचे नीचे देखिए, -5 की पावर 11, 11 क्या है, विषम संख्या, 2 से नहीं कटेगा, तो माइनस का बाहर आ जाएगा और 5 की पावर 11 हो जाएगा।
अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम, बेस सेम है तो पावर को जोड़ सकते हैं। तो देखिए 4 2 6, 8 6 14, यानी कि 5 की पावर 14, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस के 5 की पावर 11। अब ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 5 की पावर 14 माइनस के 11 हो जाएगी, और ये माइनस यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, आगे करते हैं। तो माइनस के 5 और ये 14 में से 11 गया तो कितना बचा, 5 की पावर 3। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, -5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो माइनस और ये 5 की पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट ये माइनस बाहर ही आ जाएगा ऐसे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा तीसरा। तीसरा में क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो आप कई तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरे दिमाग में तो पहला ये आ रहा है कि देखिए यहाँ पे -4/7, -4/7, -4/7, मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -4/7 की पावर, इसको जोड़ देते हैं पावर को। भाई ए गुणे ए, ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, बेस सेम रहती है तो पावर क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। तो फिर हम कर लेते हैं, क्या करेंगे, -4/7 की पावर को ऐड कर लेते हैं, सब में जितनी जितनी है। इसमें 3 है, यहाँ पे 3 3 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हम क्या लिख देंगे, अलग अलग पावर दे सकते हैं। -4 की पावर 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 14। अब देखिए ये सम संख्या है ना, -4 की पावर 14 क्या है, सम संख्या है, तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ +4 रहेगा। तो यानी कि 4 की पावर 14 और यहाँ पे 7 की पावर 14 हो जाएगी। तो बस यहाँ तक हमने कर दिया। अगर आप चाहें तो 4 14 बार लिख के गुणा करके उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और 7 को भी 14 बार गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसको करते हैं। इसको क्या करना है, 2 की पावर 19 भागे 2 की पावर 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 19 और भाग क्या हो जाएगा, गुणा में चेंज हो जाएगा, तो ये चीज़ें पलट जाएगी ना, 2 की पावर -6 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 19 डिवाइड बाई 2 की पावर -6। अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए की पावर m और ए की पावर n होती है, तो क्या हो जाती है, ए की पावर ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ से 2 की पावर, ऊपर वाली पावर क्या है 19 और नीचे वाली पावर क्या है -6। बस हमने घटा दिया, जो पावर थी उसको लिख दिया, माइनस में है तो, ठीक ना। और यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है फार्मूला से लिख दिया। तो 2 की पावर 19 और ये माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये +6। ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 19 और 6 कितना हो जाएगा, 19 एक 20 और 5 25। ठीक है, तो ये पावर को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, 19 और 6 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन क्या कर दिया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, चलिए। 729 को 3 की घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे 729 को 3 की घात में, तो आइए यहाँ पे करते हैं। देखिए 729 का हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो ये 3 से कट जाएगा ना। देखिए ये 3 दूना के 6 और ये 3 चौके 12 और 3 तिरी के 9 और 3 8 24 और 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 दूना के 6 और यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, तो 21, 3 7 21 और 3 9 27 और 3 तिरी के 9 और 3 एकम 3। तो ये सब है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 729 को 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार गुणा में लिख देंगे, 3 2 5 1 6, मतलब क्या लिख देंगे, 3 की पावर 6। हमने 3 के घात में लिख दिया ना, 3 के घात में क्या है, 6 है। तो ऐसे ही लिखना है, 729 को लिख दिया। अभी आगे क्वेश्चन है -512। इसमें क्या बोल रहा है, -512 को -2 के घात के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले तो हम माइनस को भी छोड़ देते हैं, ठीक ना। हम क्या करते हैं, 512 को ऐसे ही कटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, 512 512 कटाइए, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 पचे 10, और यहाँ 2 एकम 2, नहीं 2 दूना के 4 और 2 पचे 10 और एक यहाँ पे गया ना, तो 2 छके 12 हो जाएगा। और यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 अठे 16 और 2 छके 12 और 2 चौके 8 और 2 तीन 6, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2 और 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, मतलब 512 को कितनी बार 2 के गुणा में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 512 को 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9,
इतने में हमने लिख दिया। अब देखिए, तो 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 512 को 2 की घात यहाँ पे कितनी बार है, 9 बार है ना, तो 9 बार। अभी ये माइनस का भी क्या है, तो माइनस दोनों में था ना, तो माइनस यहाँ पे भी लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब ये बताइए, ये जो घात है वो विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या। तो ऐसे ना लिख के मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -2 की पावर 9, क्योंकि जब घात विषम संख्या रहती है तो ये माइनस आगे आ जाता है, और 2 की पावर भी ना लिख देंगे, बात वही होगा। और ये आगे भी रहेगा, और केवल 2 की पावर 9 रहेगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो -512 को हम के -2 की घात में लिखना था, तो हमने -2 की घात 9 में लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी 625 को 5 की घात में लिखना है, तो 625 को फिर ऐसा ही करेंगे। किसी भी नंबर को दोस्तों अगर घात में लिखना हो ना, तो उसका हम क्या कर लेंगे, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और जो भी यहाँ पे आएगा ऐसे लिख के फिर देख लेंगे कि अगर बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देंगे। 625 को घटाते हैं, 5 एकम 5, और यहाँ पे 1 बचा, 5 दूना के 10, 12 हो जाएगा ना, अभी 2 बचेगा, और यहाँ से 25 हो जाएगा, 50 25। फिर से 5 दूना के 10 और 2 बचेगा, 50 25, 50 25 और 5 एकम 5, मतलब 625 बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ से हम लिख देंगे 625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब कि बेस सेम है, 5 है, 5 की घात 4। तो हमने ये लिख दिया, 5 की घात 4 में 625 को हमने लिख दिया। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित समीकरण को हल करो, 7वां नंबर क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में थे तो मैंने आपको कराए थे। इसमें क्या होता है, इसमें ये दो प्रॉपर्टीज लगती हैं, ए की पावर m इजकल टू ए की पावर n। अगर ये बेस सेम है तो क्या होता है, पावर को हम इक्वल लिख देते हैं, m इजकल टू n। या फिर ऐसा एक आ सकता है कि ए की पावर m हो गया और यहाँ पे b की पावर m हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस सेम था तो हमने पावर अलग अलग लिख दिया, मतलब पावर डिफरेंट थे तो पावर को बराबर कर दिया। यहाँ पे देखिए पावर सेम है तो हम बेस को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, a बराबर b। तो यही दोनों कोई ना कोई इसमें लगेगी। तो देखिए 5 की पावर x है, मतलब ये ऊपर वाला काम होगा, ऊपर का चीज़ें क्या होगी, बराबर नहीं रहेगी, यानी कि ये सेम रहेगा। यहाँ 5 है तो इसको भी हम 5 बनाएंगे। तो 5 कैसे बनाएंगे, अब देखिए, किसी भी नंबर को हमें घात के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ तो कुछ भी आएगा ना, उसकी पावर कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, 5 आना चाहिए। तो चलिए 3125 को करते हैं, 3125 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं 5 में आता है। 5 में आ जाएगा तो फिर हम बराबर कर देंगे। तो देखिए 5 से कटाते हैं, ये 5 छक्का 30 और 1 बच गया ना, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 5 दूना के 10, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो यहाँ 25 हो जाएगा, 50 25। और 625 को अभी हमने कटाया, कितना हुआ, 5 की पावर 4, तो ये 5 की पावर 4 हो गया, और ये 5 कितना हो जाएगा, मतलब कुल मिला के हम लोग लिख सकते हैं 3125 बराबर 5 की घात, ये 4 और ये 1 मिलके 5। तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर x बराबर 5 की घात 5। 5 की घात 5 कितना होता है, 3125। अब ये दोनों सेम है ना, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, ए की पावर m इजकल टू ए की पावर n। तो ये क्या हो जाती है, m इजकल टू n हो जाती है ना। तो यहीं से देयरफॉर ये सेम है, 5 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट समीकरण को हल करते हैं। तो ये रहा अपना दूसरा वाला। तो दूसरा वाला 3 की पावर 3x, मतलब यहाँ पे हमको 3 बनाना है, यहाँ पे 3 1/243 को, पहले 243 को हम देखते हैं क्या लिख देंगे। 243 का कर लेते हैं, देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 एकम 3, और 3 दूना के 6 और 2 बचा, 3 7 21 और 3 9 27 और 3 3 9 और 3 एकम 3, मतलब 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 3x इजकल टू 1/243 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर यहाँ पे 5 हम लिख सकते हैं ना, 243 को यहाँ पे 3 की पावर 5, तो वहाँ से हमने लिख दिया 243 की जगह पे 3 की पावर 5। अब यहाँ पे 3 की पावर 5 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 3 की पावर 3x, और 3 की पावर ये +5 है तो ऊपर जाके -5 हो जाएगी। अब ये दोनों सेम हो गया ना इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो 3x की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, देयरफॉर 3x इजकल टू -5। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल देंगे, x बराबर -5/3, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई।
थर्ड क्वेश्चन है रूट 2 की पावर x इजकल टू 2 की पावर -8। अब देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 है नहीं, यहाँ पे रूट 2 है। तो हम जानते हैं कि रूट में a रहता है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, a की पावर 1/2। तो जो रूट में 2 है इसको तो हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 1/2। तो आइए 2 की पावर यहाँ पे 1/2 और उसकी पावर क्या है x, और यहाँ पे 2 की पावर -8 है। ओके, अब देखिए पावर का पावर में गुणा हो जाता है ना, प्रॉपर्टी आपको बताया था ना कि पावर का पावर में गुणा हो जाता है। तो x का 1/2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x/2 हो जाएगा। इधर कितना है 2 की पावर -8। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये सेम है दोनों। तो x/2 इजकल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x/2 इजकल टू -8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, यहाँ पे डिवाइड में 2 है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तिर्यक गुणा। x का 1 में कर लीजिए x हो जाएगा, 2 का इधर कर लीजिए, इसलिए x बराबर -8 गुणे 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा -16। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर x-2 इजकल टू 1। अब देखिए यहाँ पे भी हमको क्या बनाना है, 5 बनाना है। अब 1 को हम कैसे 5 बनाएंगे, यहाँ पे था तो चलो भैया हमने क्या कर लिया, इसका अभाज्य गुणनखंड करके इसमें जो भी था हमने लिख लिया, लेकिन 1 को 5 कैसे बनाए। तो आप लोगों ने बताया ना आपको कि किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0। तो हम क्या कर देंगे, जैसे 1 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते 5 की 0 बराबर 1। 5 की पावर 0 ये भी तो 1 के इक्वल है, तो 1 के इक्वल हम 5 की 0 बना देते हैं। तो क्या कर देते हैं 5 की पावर x-2 इजकल टू 5 की पावर 0। अब देखिए 5 की पावर 0 किसी की भी पावर 0 हो क्या होती है, 1 होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 की पावर x-2 होता है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 6 की पावर 0 रखते हैं। कुछ भी यहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे 1 है तो उसकी पावर हम 0 कर लेते हैं, ठीक ना, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब सेम हो गया, तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेम हो गया तो पावर को इक्वल कर देंगे, x-2 इजकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाए, -2 को उधर लेके जाइए, x की वैल्यू -2 इधर जाके +2, देयरफॉर तो क्या निकला, x की वैल्यू +2 निकला। चलिए, तो ये रहा अपना 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए इसमें ऑलरेडी ये 2 इक्वल है कि नहीं। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसलिए 2x + 2 इजकल टू x-5। अगर आपको रीजन देना हो तो यही चीज़ क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में जैसे मैंने लिखा है, उसके बाद यहाँ से कर दीजिएगा, ठीक है। तो 2x + 2 इजकल टू x-5। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए इस x को इधर लेके आते हैं, और जो भी कांस्टेंट है उसको एक तरफ लेके जाते हैं, जो वेरिएबल है उसको एक तरफ लेके जाते हैं। तो देखिए 2x और इधर का +x इधर आके क्या हो जाएगा -x, और बराबर इधर का -5 है ये है, और इसको भी 2 को इधर लेके जाइए, इसी की कैटेगरी का है। तो प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा 2x में से x गया तो कितना बचा x, और ये -5 और -2 कितना हो जाएगा -7। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -7। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको क्या करना है, इसको भी बस यहाँ पे 3 बना देना, इधर ऑलरेडी 3 है। तो देखिए 3 की पावर 3x - 5 इजकल टू 1/9 की पावर x, ये है अपना क्वेश्चन। तो फिर देखिए 3 की पावर 3x - 5, हम ये 9 की पावर x को नीचे है ना, तो इसको ले जाके जैसे मान लीजिए कि 1/a की पावर m है, तो इसको हम ऊपर लेके चल जाएंगे, a की पावर +m है ना नीचे, तो इसको ऊपर ले जाके a की पावर -m भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा रहता है कि a की पावर -m ऊपर है, तो इसको नीचे ला के a की पावर +m भी कर सकते हैं। जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसा हम करते हैं। तो ये देख लीजिए तो है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है 9 की पावर +6 है ना, तो 9 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -x, और ये 1 मल्टीप्लाई में ही रहेगा। ओके, अब देखिए 9 को तो हम आसानी से 3 बना सकते हैं, कैसे, यहाँ पे 3 की पावर 3x - 5 इजकल टू 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसका पावर क्या है -x है। अब देखिए ये 3 की पावर 3x - 5 इजकल टू, ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये प्रॉपर्टी लगती है ना, a की पावर mn हो जाती है। तो फिर 2 का -x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -2x हो जाएगा। अब ये सेम है अपना, ये प्रॉपर्टी बता दीजिएगा कि a की पावर m इजकल टू a की पावर n। तो इसलिए हम लिख देते हैं m बराबर n।
तो यहाँ पे ए सेम है तो पावर इक्वल हो गई, यहाँ पे 3 सेम है तो इसकी पावर इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर 3x माइनस 5 इजकल टू माइनस के 2x। अब इस माइनस 2x को इधर लेके आइए, 3x प्लस में 2x इजकल टू माइनस 5 को इधर लेके आइए, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 2x था तो इधर आके प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो उधर जाके प्लस का हो गया। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5/5। तो ये कितना हो जाएगा, 1 कट के। तो ये इस क्वेश्चन का क्या रहा, सोल्यूशन रहा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि निम्नांकित को घातांकीय रूप में लिखो। पहले ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया है तो कोई ज़्यादा इसमें वो करने का है नहीं, ठीक है। तो आइए पहला को हल करते हैं। ठीक, पहला क्या है, √7। तो इसको क्या लिख देंगे, 7 की पावर 1/2, मतलब कुल मिला के 7 की पावर 1/2 घातांक रूप में हो गया। इसी तरह से दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या है, √29। तो क्या कर देंगे, ये 29 की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 1/3 हो गया। अब इसको देख लेते हैं, थर्ड वाला क्या है, √7 की पावर क्यूब। तो ये 7 की पावर क्यूब ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, 5 1/5 हो जाएगा। और 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 7 × 7 × 7, ये क्या होता है 7 की पावर 3। और ये क्या होता है 7 की पावर 3, ये 343 होता है। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 343 की पावर 1/5। ओके, चलिए अब करते हैं इसको, चौथा को। चौथा क्या बोल रहा है कि mth√p/q। तो क्या करना है, p/q की पावर 1/m हो जाएगा। p/q की पावर 1/m, मतलब p की पावर भी 1/m कर सकते हैं और q की पावर भी 1/m कर सकते हैं, और यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए अब एक बच गया पांचवा। ये क्या बोला है, mth√c/d की पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे की पावर 1/m, c/d, इसकी पावर तो ये n है, इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 1/m, और ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, c/d की पावर n/m। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, 8वां। चलिए 9वां करते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, 8 की पावर 1/3। इसको करणीय रूप में लिखना है। ये सब किस में था, करणी में ही था, मतलब कि क्या था, इस रूट में ही था। यहाँ पे रूट सब में दिख रहा है आपको, यही है करणी रूप। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको भी करणी रूप में रूट में ला देना है। तो ये बताइए, जो पावर नीचे रहती है वही तो पावर आती है ना, यहाँ पे 3 ये 8 हो जाएगा, क्योंकि फिर हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/3। तो ये 3 आ गया है, जो 1 होता है ना ये यहाँ पे आ जाता है। तो 8 की पावर 1 क्या होगा, ये 8 ही होगा। तो ये हो गया। अच्छा चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 21 की पावर -1/5 कैसे लिखेंगे, जो नीचे का है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और 21 की पावर ये -1 हो जाएगा। ये जो यहाँ पे पावर रहती है वो यहीं पे रहती है, जो नीचे वाली पावर होती है वो आ जाती है। जैसे यहाँ पे जो है ना पावर, देखिए यहाँ पे जो m पावर है ना वही तो यहाँ आ गई, और ये अंडर रूट लग गया, बाकी सब तो वैसे ही है। जो पावर 1 है वो इसी पे है, तो 1 तो कुछ भी नहीं है, पावर 1 होता है तो वही चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, -1, तो -1 का मतलब क्या हो जाएगा, √5 ये 21 की पावर -1 यानी कि 1/21 की पावर +1, तो ये हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b की पावर m/n, थर्ड वाला है, a/b की पावर m/n। तो इसको क्या लिखेंगे, जो नीचे वाली पावर रहेगी वो ऐसे हो जाएगी, और a/b की पावर m। ठीक है, हमने रूट में इसको लिख दिया, करनी में लिख दिया। तो अब इसको फिर से करेंगे अगर वेरीफाई, तो n कहाँ आ जाएगा, इसके पूरे होल पावर में आ जाएगा, तो m/n फिर से हो जाएगा। अब आते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा क्या बोला, 3 की पावर 6/7, 3 की पावर 6/7। तो जो ये नीचे वाला है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और 3 की पावर 6 हो जाएगा। अब 3 की पावर 6 को हम कर लेते हैं। 3 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 6 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 6। अब कर लीजिए, देखिए
तीन तिली के 9, तीन तिली के 9, तीन तिली के 9, मतलब 9 × 9 × 9, मतलब 7/रूट ऑफ 9 81 और 81 × 9, 7/रूट ऑफ 81 का 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 8 72, तो 7/रूट ऑफ 729 लिख सकते हैं। किसको, इसको 3 की पावर 6/7 को। चलिए अपना नेक्स्ट करते हैं। तो ये रहा 8/11 की पावर 3/5, तो नीचे का वही क्या हो जाएगा, ऐसे करके, और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 8/11 की पावर क्यूब हो जाएगा। अब इसको आराम से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 लिखो और 8 का क्यूब अलग कर दो, 11 का क्यूब अलग कर दो, मतलब 3 इस पर भी दे दो और 3। चलिए एक स्टेप और कर देता हूँ, 8 की पावर क्यूब और 11 की पावर क्यूब, यानी कि 5/रूट ऑफ 8 का क्यूब मतलब 8 3 बार, 8 × 64, 64 बाटे कितना हो जाएगा, 64 × 8, मुझे तो नहीं पता, और 11 11 का 11 में करेंगे तो 121, और गुणे फिर 11 करेंगे। चलिए करके बताता हूँ। 64 का अगर 8 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/रूट ऑफ 64 का 8 में गुणा कर लीजिएगा, नॉर्मली है, मैंने कर लिया, ये 512 और ये 1331 हो जाएगा। ठीक है, 13 का क्यूब है तो 1331 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्यूब√7 को छठी श्रेणी करणी के रूप में बदलें। छठी श्रेणी का मतलब कि पावर 6 होनी चाहिए, यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, अब 6 होनी चाहिए। कहने का मतलब कि, अब चलिए करके दिखाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया है, ठीक है, तो इसको करके दिखाते हैं। ये क्यूब√7, इसको हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/3। अब 6 में हमको चेंज करना है, मतलब पावर 6 आनी चाहिए, तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए ऊपर नीचे, तो अगर हम 2/2 कर देंगे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, और 2 3 6 भी हो जाएगा, यानी कि 7 की पावर 2, 2 एकम 2 और 2 3 6। अब बताइए, ये जो 6 रहता है नीचे वो कहाँ आता है, हम ऐसा करते हैं और 6 को यहाँ पे लाते हैं, 7 की पावर 2 यहाँ पे चली जाती है, जो पावर रहती है ऊपर की पावर इसमें और नीचे की यहाँ पे आ जाती है। अब करते हैं 6√ऑफ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, तो हमने छठी श्रेणी के रूप में इसे बदल दिया। अब चलिए इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आप बुक में देखिएगा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है ना 10वां का, ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन। 5/√11, इसको क्या करना है कि हमको 15वीं करणी के रूप में बदलना है। तो 15वीं करणी के रूप में कैसे बदलेंगे, देखिए 11 की पावर, इसको 1/5 लिख देंगे, हमने 11 को 1/5 लिख दिया हमने 11 को। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 लिख दिया। अब हमको क्या कर रहा है कि ये 15वीं, मतलब 15वीं श्रेणी में बदलो, रूट में क्या आना चाहिए, करणी में 15वीं करणी में बदलो। तो यहाँ पे क्या करें कि हमको 15 मिल जाए, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 11 की पावर पहले ठीक से लिख लेते हैं, 1/5, यहाँ 3/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 की पावर 3 एकम 3 और ये 3 बचे 15। अब बताइए जो ये नीचे वाला है कहाँ पे आ जाएगा, ऐसा करेंगे यहाँ पे 15 आ जाएगा, और ये 11 की पावर 3 हमने 15वीं करणी में चेंज कर दिया 15 पावर में। ठीक है, तो अब यहाँ से 15 और 11 की पावर 3 कितना हो जाएगा, अभी हमने किया यहाँ पे 11 की पावर 3 कितना होता है, 1331। तो हमने 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया इस प्रश्नावली का। अब आगे से हम अगली वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।